हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। आज का लेक्चर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है। इसके बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करेगा और इसकी रीजंस क्या हैं और स्लो डाउन को किस तरह से कम किया जा सकता है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि ये एक तय वक्त में किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाली सभी उत्पाद या सेवाओं को अगर हम मिला देते हैं और उसकी कीमत बाजार के मुताबिक लगाते हैं तो उसे उस देश का जीडीपी कहा जाता है। तो ये जो जीडीपी होती है वो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का स्कोर कार्ड मानी जाती है। ये जो जीडीपी का टर्म था ये सबसे पहले 1937 में आया था और ये साइमन कुजनेट के द्वारा लाया गया था। साइमन कुजनेट अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया की अप्रैल जून क्वार्टर की जीडीपी 23.9% नेगेटिव में चली गई है और ये ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ है। और ये जो डेटा है ये एनएसओ के द्वारा पब्लिश किया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुई हैं इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में, वो पिछले साल के अप्रैल जून क्वार्टर से 23.9% कम प्रोड्यूस हुई हैं। और जो जीवीए में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो 22.8% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो जीवीए क्या होता है? जीवीए इज द सम ऑफ कंट्री जीडीपी एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी। मतलब अगर जीडीपी में सब्सिडी को ऐड कर दें और टैक्सेस को माइनस कर दें तो उससे जो टर्म आता है वो होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब सेक्टर वाइज डेटा देखते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड, होटल और अदर सर्विसेज एंड माइनिंग सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर हैं इनकी ग्रोथ नेगेटिव में रिकॉर्ड हुई है। और एग्रीकल्चर ही एक इकलौता सेक्टर है जिसमें जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में रिकॉर्ड हुई है 3.4% की। तो ये डेटा आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, बाकी सारे नेगेटिव में है। और सबसे जो बुरा हाल है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, जिसमें जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है 50.3%। तो अब जानते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है। वो कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कोविड-19 लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, क्योंकि इस टाइम जो था कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी बंद कर दी गई थी। पर ये इकलौता रीज़न नहीं है स्लो डाउन का। ये जो स्लो डाउन की सिचुएशन थी ये कोविड-19 के पहले से चल रही है। अगर आप पहले का डेटा देखते हो तो लगातार कंट्री की जीडीपी में कमी हो रही है। ये आप देखो 8.3% से लगातार डाउन हो रही है। इसका रीज़न क्या है जानते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि प्राइवेट कंजम्पशन में कमी हो रही है, जिसमें 27% की कमी रिकॉर्ड हुई है। और दूसरा रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, इसमें भी कमी हुई है, जिसमें 47% के रिडक्शन हुआ है। और ये जो नेट एक्सपोर्ट डिमांड है इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि एक्सपोर्ट की सिचुएशन वही है, पर जो इंपोर्ट है उसमें कमी आई है। इस वजह से नेट एक्सपोर्ट डिमांड है वो पॉजिटिव आई है। इस क्वार्टर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई है 16% की, पर ये जो स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई है ये इनफ नहीं है ये जो लॉस हो रहे हैं डिमांड में उसको कंपनसेट करने के लिए। अब जानते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो उस टाइम लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वेज इंक्रीज़ होता है, बिजनेस डिमांड, लेबर की डिमांड करता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। पर जब जीडीपी स्लो डाउन करती है या नेगेटिव होती है तो इस टाइम रिसेशन का टाइम आ जाता है, रिसेशन का फियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी ले ऑफ करने लगती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, बिजनेस रेवेन्यू घटने लगता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होने लगती है। इससे जो इन्वेस्टमेंट होता है कंट्री में ये भी कम होने लगता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो किसी कंट्री की जीडीपी को कंपेयर करके उस पर डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो ज़्यादातर इन्वेस्टर होते हैं वो उन्हीं कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिनमें उनके इन्वेस्टमेंट का बेटर
बेटर रेवेन्यू मिले, मतलब जहाँ पे कंपनी रैपिडली ग्रो कर सके। तो द वे आउट क्या है? तो इसका वे आउट ये है कि डिमांड को बढ़ाना है। तो किसी को पर्सनली आप डिमांड को बढ़ाने को नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इनकम होगी उसी हिसाब से वो इंसान स्पेंड करता है। तो अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे मोस्टली यही एक टेंडेंसी रहती है लोगों की कि मैक्सिमम सेव किया जाए। तो डिमांड को तो नहीं बढ़ा सकते हैं पर्सनली। और दूसरा ये जो लॉजिक है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी काम करता है। सो लास्ट इसका जो ओनली इकलौता इंजन है जो कि जीडीपी को बूस्ट कर सकता है वो है गवर्नमेंट। सो जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी, या तो रोड बना के या ब्रिजेस बना के या सैलरी पे करके या डायरेक्टली हैंडलिंग आउट मनी, मतलब डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र करके, सो इसी से ये इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है शॉर्ट या मीडियम टर्म में। अगर ये गवर्नमेंट मेजर नहीं लेती है तो इकोनॉमी को रिवाइव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।